दिल्ली एनसीआर में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि लोग इसको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। गाजियाबाद के क्रॉसिंग इलाके में 20 घंटे से ज्यादा लोगों ने जाम लगा के रखा। वहीं अब दोबारा से एक सोसाइटी के लोगों ने न सिर्फ बिल्डर का पुतला फूका, बल्कि थाने का भी घेराव किया। लोगों का कहना है कि 1.5 दर्जन से ज्यादा स्ट्रीट डॉग लगातार बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी, हम लोग अजनारा जेनेक्स के निवासी हैं और कुत्तों के मारे हुए हैं। यहाँ हमारे सोसाइटी में स्ट्रे डॉग्स हैं जो कि 10 से 12 हो गए, 12 से 15 होने वाले हैं। उनके जो हमारे जो डॉग लवर्स हैं वो कहीं भी खाना डालते हैं, नॉनवेज खाना डालते हैं, कच्चा मांस फेंक जाते हैं इधर उधर, और उसकी वजह से हमारे इतने अग्रेसिव हो गए हमारे स्ट्रीट डॉग्स हमारे सोसाइटी में जो है वो किसी पे भी झपट्टा मार रहे हैं। बच्चों, छोटे बच्चों, निवेदिता जी ने अभी बताया उनका 1 साल का बेटा है, उन पर उसने झपट्टा मारा। मेरा 10 साल का बेटा है, वो हम लोग 1 साल पहले इस सोसाइटी में शिफ्ट हुए, पर वो आज तक कुत्तों के डर से नहीं गए सोसाइटी में। हम लोग अपने ही घर में फुटबॉल खेल लें, वो हम अपने घर में जो खेल सकते खेल लें। नीचे वो आता है और इतने सारे स्ट्रे डॉग्स हैं, वो देख के गुर्राते हैं, पीछा करते हैं बच्चे का, और वो बच्चा मेरा 10 साल का बच्चा है, वो मेरे पीछे चलता है। ऐसे माहौल में क्या कोई बच्चा नीचे आके खेल सकता है? हमारे अभी पंचशील में एक बच्चे को, उस 3 साल के बच्चे को उस कुत्तों ने इतने बुरे तरीके से, 5-6 कुत्तों ने इतने बुरे तरीके से काटा, 60 उसे स्टिचेस पड़ी है। हम सब में इतना रोष है, हम खुद अजनारा वासियों में इतना रोष है जी, हमने इतना, हमारे अंदर रोष है। पंचशील ने जब रोड ब्लॉक किया, हम अजनारा वासी 50% वहाँ पहुँचे थे, 50%। हमने खूब अपना आवाज़ें उठाई, बट यहाँ के प्रशासन ने पता नहीं क्या सोच के चुप लगा रखे हैं। यहाँ के हमारे जो हम लोग जिन्हें चुनते हैं वो लोग क्यों नहीं आके हमसे पूछते, वो लोग क्यों नहीं समाधान निकालते? काफ़ी टाइम से बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनको फेस कर रहे हैं, और जिसके चलते अब बहुत मजबूर हो गए हम लोग ना उतर के बात करने के लिए, चाहे पुलिस के पास जाए, किसी के पास। सबसे पहली तो जो समस्या है वो है स्ट्रे डॉग्स की। यहाँ पे इतनी ज़्यादा है प्रॉब्लम। मेरा 1 साल का बच्चा है, कितनी बार उस पर झपटा है। मैं खुले में उसको लेके पार्क में नहीं घूम पाती हूँ, इतना डर लगता है। और 4-5 कुत्ते तो इतने एग्रेसिव हैं, वो सीधा खाने को दौड़ते हैं छोटे छोटे बच्चों को देख के। कुछ बोलने जाओ तो डॉग लवर्स ऊट पटांग बात करके, उल्टी सीधी अपनी करके जो है वो बात को रफा दफा कर देते हैं। पुलिस भी आई है यहाँ पे, सब कुछ हुआ, लेकिन हमें किसी चीज़ का कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पे मेंटेनेंस ना बराबर है, पैसा इतना लिया जाता है, मेंटेनेंस शून्य है, बिल्डिंग की हालत इतनी ख़राब है, लिफ्ट फ्री फॉल हो रही है आए दिन। मेरी सीनियर सिटीजन मदर चढ़ी है, वो फंस जाती है लिफ्ट में, बीच में से उनको हाथ पकड़ के खींच के उनको निकालना पड़ता है, ठीक है। और आपका फायर सिस्टम बिल्कुल नहीं है। किसी घर में अगर आग लगती है तो बहुत बड़ा नुकसान होने का है, क्योंकि कोई फायर सिस्टम है ही नहीं, आग बुझाने के लिए कुछ है ही नहीं। मेंटेनेंस का स्टाफ इतना कम रहता है, रोज़ की सफाई जो एक बेसिक नेसेसिटी है वो चीज़ नहीं हो रही है। झाड़ू लगाने के लिए, बल्ब लगाने के लिए हमें रोज़ इतना फॉलो अप करना पड़ता है। उसके बाद कहीं 3 से 4 दिन में जाके एक छोटा बल्ब चेंज होगा या कभी झाड़ू लगेगी। तो ये सारी जो है चीज़ें मतलब इतना मेंटेनेंस बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब इतना पैसा देने के बाद भी जो बेसिक सुविधाएं हैं